नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट। ठीक है, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। डिबेंचर कैन बी इश्यूड, डिबेंचर कैन बी इश्यूड एट par, debenture can be issued at premium, debenture can be issued at discount। ठीक है, और ये सारे डिबेंचर जो इशू हुए हैं हम रिडीम कर रहे हैं इनको, रिडीम एट, ये भी रिडीम एट और ये भी रिडीम एट। डिबेंचर कैन बी इश्यूड एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, बट कैन बी रिडीम एट पार एंड प्रीमियम। तो हम लिख सकते हैं दोबारा से, डिबेंचर कैन बी इश्यूड एट issued at discount, redeem at premium, redeem at premium। बाकी तीनों के साथ पार वाला केस और तीनों के साथ प्रीमियम वाला केस। फाइनल एग्जामिनेशन 6 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो ये वाला केस होता है। 3 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, कल मैंने आपको कंसिडरेशन अदर देन कैश करा भी दिया है, और कई बच्चों को मैंने अभी 2023 वाले 24 वाले क्वेश्चन पेपर में से भी क्वेश्चन करा दिया है। ठीक है, नहीं समझ आया? कितने केसेस हुए फिर यहाँ पे देखें प्लीज। 6 केसेस हुए। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमें लॉस कहाँ कहाँ पे हो रहा है। मानो पहले वाले में कोई लॉस हो रहा है, दूसरे वाले में कोई लॉस हो रहा है, नहीं हो रहा। अमनदीप दूसरे वाले में कोई लॉस हो रहा है, 12 का बेचा 10 का वापस ले लिया। तीसरे वाले देखें, डिवेंचर कितने का था? 10 का था, सपोज करो 8 पे इशू कर दिया और 10 पे वापस कर लिया। ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन तो कोई लॉस नहीं हो रहा, क्योंकि आप हमेशा इशू हो या रिडीम हो, हमेशा किससे कंपैरिजन करते हो? फेस वैल्यू से। मैं ये कह रहा हूँ कि हर क्वेश्चन में लगा के चलो कि फेस वैल्यू जो है वो है 10। फेस वैल्यू कितनी है? 10। अगर डिस्काउंट पे इशू करते हैं, अगर प्रीमियम पे इशू करते हैं, ठीक है, अगर मैं रिडीम करता हूं, रिडीम मैं कर सकता हूं 10 पे या रिडीम कर सकता हूं 12 पे। जितनी भी वैल्यूज लिखी है मैंने 1 2 3 4, इन सब का अगर कंपैरिजन देखना है तो हमेशा किससे देखते हैं? फेस वैल्यू को लव्या हम नॉमिनल वैल्यू भी बोल देते हैं, नॉमिनल वैल्यू या फेस, एक ही बात है। ठीक है, डिवेंचर कितने का है? मैंने कितने पे इशू किया है? 8 पे। तो मुझे इशू के टाइम पे कितने रुपए का लॉस हो गया? 2 रुपए का। तो कह सकता इशू एट डिस्काउंट। डिवेंचर 10 का है, मैंने इशू कितने पे करा? 12 पे, मतलब इशू के टाइम पे कोई लॉस नहीं हुआ। डिवेंचर कितने का है? इशू भी 10 पे कर दिया, तो इट मीन्स मुझे इशू के टाइम पे कोई लॉस नहीं हुआ है। जिस बच्चे को एट द टाइम ऑफ इशू ही पढ़ना आ गया ना, और इशू के हिसाब से एंट्री करनी आ गई, उसको कभी ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने की, रिडम्पशन की। ठीक है, जानवी 10 का डिवेंचर है, इशू मैंने किया 10 पे और रिडीम भी कर दिया है 10 पे, कोई लॉस हुआ? सर ना इशू के टाइम हुआ और ना ही रिडीम के टाइम पे। 10 का डिवेंचर है, मैंने 10 पे इशू कर दिया है और रिडीम कर दिया है 12 पे, तो मुझे क्या हुआ? लॉस हुआ। कितने का? रिडम्पशन पे 2 रुपए के प्रीमियम का लॉस हो गया, जिसको मैं क्या बोलता हूँ? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो हमारे पास टोटल कितने केसेस बन गए? हमारे पास 6 बन गए। ठीक है, उसमें सबसे पहला केस करते हैं हम यहाँ पे।
कोई भी आपके पास, देखो केस नंबर 1 लिखने लगा हूं मैं, मानो कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, वैसे तो पेपर में 6 नंबर का आएगा ही यार, आपने सिर्फ इससे बात करनी है, सिर्फ इश्यू से बात करनी है, एडॉप्शन से बात बिल्कुल बाद में करेंगे, पहले इश्यू से बात करते हैं। पहले वाला केस कौन सा हमारा, ये वाला, इश्यू एट पार एंड रिडीम एट पार। जब इश्यू पार पे कर दिया तो एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, सेकेंड एंट्री बनेगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू आपने इशू की ये 2 एंट्री कर दी। अब इशू की 2 एंट्री करने के बाद रिडम्पशन से पूछो कि रिडीम किस पे, पार पे। जब कभी भी पार पे रिडीम होते हो तब भी हम किसी भी तरह का लॉस बुक नहीं करते। मतलब पहले केस में कितनी एंट्री होंगी, 2 एंट्री होंगी। मैंने दोनों एंट्रीज कर दी हैं। और अगर ये क्वेश्चन साफ दिख रहा है देखो कि 10 के 10 रुपए एप्लीकेशन पे मंगाए गए हैं, ठीक है, अगर 10 के 10 रुपए एप्लीकेशन पे नहीं मंगाए गए, इंस्टॉलमेंट पे हो, तो सारी एडजस्टमेंट जो लॉस वगैरह की होंगी वो अलॉटमेंट की एंट्री के साथ होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं केस नंबर, ये हमारा केस नंबर 1 था जहां पर एंट्री 1 और 2 आई। यहाँ पे केस नंबर हमारे पास रहेगा 2। केस नंबर 2 क्या है, इश्यू किस पे हुए हैं, प्रीमियम पे, और रिडीम किस पे हुए हैं, पार पे। लेकिन हमने तो सिर्फ यही पढ़ना सीखा, सिर्फ इश्यू एट प्रीमियम। तो पहले हमारे पास पैसे आ जाएंगे, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और ये जो पैसे आएंगे वो कैसे आएंगे, इंक्लूडिंग प्रीमियम। क्लियर हुआ। नेक्स्ट एंट्री देखो प्लीज, ये पहली एंट्री है। नेक्स्ट देखो साहिल, ध्यान से देखिए, पेपर में 6 नंबर का है। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू, डिबेंचर का नाम गिवन होगा आपको 8% 10%, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। मैं आंख बंद करके एंट्री करी जा रहा हूं, लेकिन मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं अभी तक रिडम्पशन के बारे में क्या लिखा है, ना मुझे पढ़ने की अभी जरूरत। जब मैं इश्यू वाली एंट्रियां करके बिल्कुल बैठ जाता हूं, फिर मैं पूछता हूं हाँ भी रिडम्पशन पे क्या हुआ, पार पे हुआ, कुछ नहीं होता इसका इम्पैक्ट। क्योंकि जब पार पे रिडीम होगा तो मैं उसको कहीं शो थोड़ी ना करूंगा, इश्यू एट पार रिडीम एट पार, उतने भी वापस आके मुझे कोई लॉस हुआ ही नहीं। ठीक, क्लियर हुआ। केस नंबर 3 देखते हैं हम यहाँ पे। केस नंबर 3 कौन सा, केस नंबर 3, इश्यू एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट पार। पहली एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्या लिखूंगा मैं यहां पे, एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट। ठीक है, पहली एंट्री ये होगी। दूसरी एंट्री कौन सी होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यूड ऑफ या इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू -% डिबेंचर अकाउंट। अब इश्यू की एंट्री तो मैंने बिल्कुल कर दी है। अब मैं रिडम्पशन से पूछता हूं, वो कहते हैं रिडीम तो पार पे होते हैं। जब भी रिडीम पार पे हो तब रिडम्पशन की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होती। क्लियर हुआ, समझे नहीं समझे। ये हमारे 3 केस हो गए, इसको फटाफट से नोट करो, फिर नेक्स्ट 3 केसेस करो। ठीक है, नेक्स्ट देखो प्लीज। देखो हमारे पास अब हमारे पास आएगा केस नंबर 4, इश्यू एट पार एंड रिडीम एट प्रीमियम। आपने कहा ठीक है सर, हमें तो सिर्फ इश्यू पढ़ना है सिर्फ। पहली एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अभी तक आपने सिर्फ इश्यू ही तो पढ़ा है सिर्फ। नेक्स्ट देखें, डिबेंचर
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 2 डिवेंचर अकाउंट। इशू एट पार के हिसाब से एंट्री आपने कर दी, सिर्फ इशू की एंट्री करी थी वो कर दी। अब पूछो रिडम्पशन से रिडीम किस पे हुए हैं? प्रीमियम पे। भानु रिडीम प्रीमियम पे हुए, प्रीमियम नीचे लिखा जाता है, तो आप कह सकते हो कि ये प्रीमियम इशू के टाइम नहीं है, रिडम्पशन के टाइम पे है। तो आप इसे क्या लिखेंगे? 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। आपने क्या लिखा इसको? प्रीमियम। ये प्रीमियम मेरे लिए जो रिडम्पशन पे आया लॉस है, मेरे लिए क्या है? ये लॉस है। तो यही ऊपर जाके क्या लिख दूंगा इसको? कॉपी पेस्ट वैल्यू लॉस ऑन लव्या, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। कई बच्चे गलती से लॉस ऑन रिडम्पशन लिख देते हैं, ये रहेगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। मैंने ये एरो बना दिया है, एरो बनाने का मतलब सेम अमाउंट, ठीक है? यहां से अमाउंट यहां पे आई है, इसको क्या बोलेंगे हम? सेम अमाउंट के साथ, ठीक है? अब आप कह रहे हो कि सर मुझे यहां पे लॉस आ गया, अगर वो राइट ऑफ के लिए बोलते तो ये लॉस कहां से राइट ऑफ होगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम तो आपके पास है नहीं। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम हो तो पहले उसको यूटिलाइज करेंगे। क्लियर हुआ? केस नंबर 4 किसी को क्लियर ना हुआ हो? मैंने ये वाली एंट्री पहली करी, उसके बाद ये और ये करा सिर्फ। इसका मतलब मैं सिर्फ हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो सिर्फ इशू ही पढ़ता हूं, इशूड एट पार। तो मैंने इशूड एट पार के हिसाब से पहली एंट्री कर दी और सेकंड एंट्री के ये 2 किए। उसके बाद मैंने रिडम्पशन से पूछा क्या हुआ? प्रीमियम पे हुए हैं। अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे हुए हैं तो इसका मतलब मैंने क्या लिख दिया? 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये मेरे लिए लॉस है, इसी को सेम अमाउंट को मैंने क्या बुक कर लिया? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, सेम अमाउंट। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो, यानी कि आप लोगों के 6 मार्क्स की एंट्री यहां से हो चुकी है, यहां से केस नंबर 4 से हो चुकी है एंट्री, ठीक है? केस नंबर 5 देखो प्लीज। इश्यूड एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम। बानू पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट 2 डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, क्योंकि इशू किस पे हुए हैं? प्रीमियम पे। अभी भी आप बार बार यही एंट्री पढ़ रहे हो, सिर्फ इशू एट प्रीमियम, उसको तो अभी आप इग्नोर कर रहे हो क्योंकि आप सिर्फ इशू की एंट्री करना चाहते हैं। सेकंड में डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 2 डिबेंचर अकाउंट 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है? उसके एंट्री सिंपल सी है, इशू की कर दी आपने। अब क्या हुआ? रिडीम एट किस पे है? प्रीमियम पे है, बस ये एंट्री कर दी आपने। अब नॉर्मल सा क्वेश्चन बना दो, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, और यही प्रीमियम ऊपर जाके क्या बन जाता है? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। लॉसेस को कैसे राइट ऑफ करते हैं वो मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया था। केस नंबर लास्ट हमारा कौन सा है? 6 इशूड एट डिस्काउंट। आप मुझे यही बोलते सर यहीं रुक जाओ बस, इशूड एट डिस्काउंट आगे बाद में पढ़ेंगे। इशूड एट डिस्काउंट के हिसाब से एंट्री कर दो। पहली एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट 2 डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्या लिखेंगे यहाँ पे? एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट। अगर ये एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट नहीं लिखा तो मिस मैच हो जाएगा सेकंड एंट्री में। सेकंड एंट्री देखो हमारी क्या है? सेकंड एंट्री बहुत प्यार से देखा प्लीज। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 2 डिबेंचर अकाउंट। मानो इशू की एंट्री नॉर्मल सी होगी, उसके बाद पूछो क्या हुआ? रिडीम एट प्रीमियम हुए हैं,
तो आपको तो पता ही है, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। और यही प्रीमियम ऊपर जाके क्या बन जाता है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ। सबको क्लियर हुआ? अब बिल्कुल सबके माइंड में ये वाली बात चल रही होगी कि जो प्रीमियम और रिडम्पशन है वही ऊपर जाके लॉस बन जाता है, तो दोनों की अमाउंट इक्वल होनी चाहिए। और डिस्काउंट का केस ऐसा है जहां पर आपको लॉस एक नहीं दो हो रहे हैं, इश्यू के टाइम भी और रिडम्पशन के टाइम पे। कई बार क्वेश्चन में या बुक में डिस्काउंट नहीं शो करते, वो क्या शो करते हैं, लॉस। अगर वो लॉस शो करते हैं तो इसका मतलब उसमें ये प्रीमियम और रिडम्पशन है और ये डिस्काउंट वाला है। इन दोनों की मतलब डिस्काउंट अगर शो नहीं किया तो उसमें क्या क्या होगा, लॉस। इस लॉस में ही किसकी अमाउंट मिला देंगे, डिस्काउंट की। इसका मतलब जानवी ये लॉस ज्यादा होगा किससे, प्रीमियम की अमाउंट से। क्यों, तब तो मिसमैच नहीं हुआ, क्योंकि इस लॉस में क्या इंक्लूड होगा, डिस्काउंट। अगर आप अलग अलग भी दिखाते हैं तब भी चल जाएगा, अगर आप अलग नहीं दिखाते, अकेला लॉस दिखाते हैं या क्वेश्चन में मिसिंग वैल्यू आ जाती है और अकेला लॉस लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब इस लॉस में डिस्काउंट की अमाउंट इंक्लूड होगी अगर ये क्वेश्चन इशूड एट डिस्काउंट। जितने भी लॉसेज हैं, अब हमारे पास यहाँ पर लॉसेज कौन कौन से आए, हमारे पास लॉसेज कौन कौन से आए, इश्यू में किसका लॉस आया, डिस्काउंट का। और रिडम्पशन में किसका लॉस आया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। इन दोनों लॉसेस को हम क्या करते हैं, राइट ऑफ, यानी कि जो आपकी क्या बन जाएगी, थर्ड एंट्री बन जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ? राइट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम से करते हैं या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से करते हैं। ये आपका टॉपिक है इशू फ्रॉम द रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, जहां पर मैंने ये पॉसिबिलिटी कराई है कि सारे के सारे पैसे जो हैं एप्लीकेशन मनी के साथ ही देने। ठीक है, मानो अगर ये क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट में आ जाता है और ये लिखा जाता है कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, तो ये आप जब अलॉटमेंट की एंट्री करते हो ना, थर्ड एंट्री डिबेंचर अलॉटमेंट, 2 9% डिबेंचर, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और ऊपर जाके वही क्या बन जाएगा, लॉस। अगर ये क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट में आ जाता है तो ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और ऊपर जाके लॉस बनने की पॉसिबिलिटी कौन सी एंट्री में बनेगी, थर्ड एंट्री में बनेगी, क्योंकि बैंक टू अलॉटमेंट में तो बन नहीं सकती। क्लियर हुआ सबको? पक्की बात है। कल मैंने एक टॉपिक कराया था, कंसीडरेशन अदर देन कैश। क्या टॉपिक कराया था, कंसीडरेशन। अगर वहां पर मैं एक लाइन ऐड कर दूं कि मैंने उसको 10% डिवेंचर 1000 इशू कर दिए 100 ईच के हिसाब से, और 10% के प्रीमियम पे, और रिडीम भी हो जाएंगे 10% के प्रीमियम पे, तो भानु वहां तो एसेट टू वेंडर और वेंडर टू डिवेंचर दो ही एंट्री बनी। लेकिन जो सेकंड एंट्री बनी है, वेंडर अकाउंट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो नीचे लिख दिया 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और वही ऊपर जाके सेकंड एंट्री में क्या बन जाएगा, वेंडर के एग्जैक्टली नीचे क्या लिख सकते हैं हम, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। आपने क्वेश्चन में ये प्यार से देखना है कि कहीं लिखा तो नहीं है, ठीक है नहीं, रिडीम एट प्रीमियम। अगर वो लिखा है रिडीम एट प्रीमियम तो 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और ऊपर जाके क्या बन जाएगा, लॉस, हमेशा आपकी सेकंड एंट्री में। और अगर इंस्टॉलमेंट में है तो कौन सी एंट्री में, थर्ड एंट्री में। याद रखेंगे, फटाफट से नोट करो उसको।